डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हाजिर हूँ। बहुत ही जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसी के बारे में, यानी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हमने सिर्फ डिफाइन करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ में है। तो पहला क्वेश्चन है a+4 प्लस b इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में 4/b। अभी ये आपको पता होना चाहिए कि जिसमें 3 क्वांटिटी आती हैं तो वो कौन सा होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या है, एडिशन है, यानी प्लस दोनों तरफ हुआ है। तो ये पहला क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दूसरा क्वेश्चन है जी हमारे पास, ये 2+3 और 2+3 इज इक्वल टू 3+2 दोनों सेम रही हैं, दोनों जमा हो रही हैं, तो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और उसके बाद x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है हमारा, ये एडिशन क्या है, ये x का जो इनवर्स का होता है -x, या a का इनवर्स क्या होता है -a, तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, एडिटिव इनवर्स क्या है, प्रॉपर्टी है। चौथा है हमारे पास जी, ये a b प्लस सी इज इक्वल टू, ये जब दोनों इधर इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया है और इसके साथ भी a ने, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और किसके साथ है, एडिशन किया है, यानी बीच में जो सिंबल किसका आया है वो एडिशन का आया है। उसके बाद 16 + 0 आया है, तो ये एक ऐसी वैल्यू है कि जिसको अगर बीच में जमा किया जाए तो आगे जो फर्दर जो वैल्यू है उसका फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या है, 0 है। यानी 16 को 0 से अगर प्लस करें तो 16 आता है, ये 0 आइडेंटिटी है। आगे है जी 100 × 1, तो ये 1 क्या है, मल्टीप्लिकेशन जो आइडेंटिटी है वो 1 है, और ये एडिशन की जो आइडेंटिटी है वो 0 है। यानी अगर हम 100 को 0 से करेंगे ना तो वो तो 0 हो जाएगा, तो 100 को यानी किसी भी डिजिट को किस से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम रहे। तो 100 को अगर 1 से करें या 1 को किसी से भी अगर किया जाए तो वो उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो ये क्या है, आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन की। नो नेक्स्ट है जी हमारे पास फिर 3 अमाउंट आ गई हैं, 4 × 5 × 8 और 4 5 8। ऊपर जो हमने पढ़ा था वो था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो थी जो क्वेश्चन नंबर 1 में आया था, ये वाला, ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन। तो अभी इसमें 3 आ गए हैं डिजिट्स, तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस हिसाब से, इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हैं। अभी नेक्स्ट आ गया जी AB इज इक्वल टू BA, ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हमने पढ़ी थी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन है। अभी प्रॉपर्टी को याद करने के लिए बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा है, वो जिस ऊपर जो हमने पढ़ा है कि जी आपने एक ही सेंटेंस याद रखना है, क्यूट कैट्स ऑलवेज डांस इनसाइड। जी क्यूट से क्या बना, क्लोजर जो बंद होता है, जैसे बंदश, बलाज बंदश, यानी 3 + 5 8 है, सिंपल सा होता है। ये प्लस ये एडिशन का है, ये मल्टीप्लिकेशन का है। दूसरा है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव मीन जो जमा होते हैं, तो a + b b + a, या a b और b a। तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें 3 होती हैं, a + b + c, ये एडिशन का है, और a + b c क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन का है। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसका राइट लेफ्ट होता है, तो पहले ये 3 इधर आया हुआ है, तो 5 + 7 इज इक्वल टू 15/21, तो ये अभी ये 5 इस साइड पर आ गया है, 3 + 4 और 15 और 20। तीसरा आइडेंटिटी है, हमने एडिशन के हिसाब से आइडेंटिटी पढ़ी थी कि वो 0 है, अगर उससे किसी से भी प्लस किया जाए तो जवाब हमारा सेम आता है। अगला है ये 5 के साथ 1 हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये मल्टीप्लिकेशन किसकी है, ये आइडेंटिटी